आखिरी हिचकिचाहट। आदित्य ने वर्जीनिया टेक से इंजीनियरिंग करी थी। बिजनेस मैनेजमेंट एनसीएड सिंगापुर से किया था और अपने लिए लड़की ढूंढ रहा था। शादी.com पर उसने अपना बायोडाटा अपलोड किया। स्वयं के बारे में लिखते हुए उसने लिखा, मेरी माँ मेडिकल डॉक्टर है। मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माँ ने मुझे बहुत कठिनाइयों के साथ अकेले बड़ा किया है। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूं जो मेरी माँ के साथ एडजस्ट कर सके। मेलबोर्न में एमएससी के अंतिम सेमेस्टर में पढ़ रही विभूति ने पढ़ा और उसे अच्छा लगा। वह एक पूना के संयुक्त परिवार में बड़ी हुई थी और रिश्तों की कदर करनी उसे आती थी। बात आगे बढ़ाने के लिए उसने आदित्य को फोन किया। आदित्य ने कहा कि अगले रविवार वो उससे वीडियो कॉल करेगा और सारी बातें स्पष्ट करेगा। रविवार को ठीक समय पर उसका फोन आ गया। विभूति को यह भी अच्छा लगा। आदित्य 6 फीट का, चौड़े कंधों वाला, तेज नैन नक्श का आकर्षक नौजवान था। विभूति को उसने बताया, मेरी परवरिश मुंबई की है। अंधेरी में हमारा अपना पुश्तैनी मकान है जहां आजकल मेरी माँ अकेली रहती हैं और कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती हैं। मैं किसी भावनात्मक दबाव में ना आऊं इसलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। हालांकि उनके पास इसके लिए कई अवसर थे। विश्वास करो, वो अभी भी बहुत सुंदर हैं। विभूति ने कहा, वो तो तुम्हें देखने से खुद ही समझ आ जाता है। और वह हंस दी। आदित्य भी थोड़ा मुस्कुराकर शर्मा दिया। तो तुम अपनी माँ के लिए क्या करना चाहते हो? माँ भी रिटायर होने वाली है। मैं नहीं चाहता वो अकेलापन अनुभव करें। मैं मुंबई में उनके साथ रहना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम मुंबई आकर हमारे साथ रहना चाहोगी? हाँ, माँ का आशीर्वाद साथ हो तो और क्या चाहिए। तो मुंबई में एक जॉब ऑफर है, उसे स्वीकार कर लूंगा, पर उससे पहले मैं चाहूंगा तुम मेरी माँ से मिल लो। वो यकीनन तुम्हें पसंद करेंगी। अगले सप्ताह आदित्य की माँ डॉक्टर नीना कपूर से बात हो गई। फिर दोनों परिवारों का आपस में मिलना हो गया और देखते ही देखते आदित्य और विभूति शादी के बंधन में बंध गए। आदित्य का अंधेरी में बहुत बड़ा फ्लैट था। 4 बेडरूम्स, स्टडी, लिविंग रूम, पार्लर, किचन के साथ पेंट्री, छोटा सा टेरेस, 3 बड़ी बड़ी बालकनी। माँ ने उसे बहुत यत्न से सजाया था। उन्हें घूमने फिरने का शौक था। राधा कृष्ण की मूर्तियां, पियानो, पेंटिंग्स, हाथ का बना हुआ झूला, हाथ से कड़े वॉल हैंगिंग्स, सब जगह उनकी सुरुचि की छाप थी। आदित्य नौकरी में पैर जमा रहा था। माँ ने रिटायर होने के बाद ब्रिज खेलने से लेकर भजन गाने तक के ग्रुप्स के साथ स्वयं को जोड़ लिया था। विभूति चाहती थी नौकरी लेने से पहले वो कुछ समय घर में बिताए। एमएससी किए हुए उसे 1 ही महीना हुआ था। शादी, हनीमून में पिछला महीना किसी सपने सा बीत गया था। वह नए रिश्तों, नए शहर को पहले जीना चाहती थी। आदित्य ऑफिस से आता तो माँ और विभूति दोनों खिल उठती। माँ कुछ समय वहां बैठकर स्वयं ही भीतर चली जाती। विभूति को लगता, कितनी समझदार है। रिश्तों में उचित स्थान की पहचान कितनी जरूरी है। एक दिन विभूति ने ड्राइंग रूम की थोड़ी सजावट बदल दी। अपने साथ लाई एब्रॉजन आर्ट की कुछ चीजें उसने वहां सजा दी। शाम को जब आदित्य आया तो यह देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन उभर आई, पर जैसे ही माँ ने कहा, अच्छा लग रहा है ना? तो वह सहज हो गया। विभूति को कहीं भीतर हल्की चोट लगी पर उसने दबा दिया। कुछ दिन बाद विभूति ने कहा, हम लोगों की शादी को पूरे 3 महीने हो गए हैं। एक बार भी तुम्हारे ऑफिस के दोस्तों को घर नहीं बुलाया। इस रविवार को बुला लो, मेरी भी उनसे दोस्ती हो जाएगी। ठीक है, कहकर वह सीधा माँ के पास चला गया। वापस आया तो कहा, माँ बिरयानी और हलवा बना देंगी, तुम स्नैक्स बना देना। तुम माँ से ये बात करने गए थे? हाँ, इसमें गलत क्या है? कुछ नहीं। वो चुप हो गई, पर लोगों को घर बुलाने का उसका उत्साह जाता रहा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, विभूति को लग रहा था आदित्य तो कोई भी निर्णय स्वयं लेता ही नहीं।
वो सारी चर्चा करेगा और अंत में निर्णय अपनी मां पर डाल देगा। उसकी इस आदत से विभूति के अंदर एक सुलगते क्रोध की तपन घर करने लगी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था असल गड़बड़ कहाँ है। उसने 2 वर्ष अकेले ऑस्ट्रेलिया बिताए थे और स्वभाव से ही वह बचपन से ही आत्मनिर्भर थी। उसने सोचा, आदित्य तो पूरे 7 वर्ष अकेले विदेश में बिताकर आया है, इतनी अच्छी नौकरी करता है, इतनी किताबें पढ़ता है, फिर भी निर्णय नहीं लेता। कुछ दिनों से विभूति कुछ करने की सोच रही थी। एक दिन उसकी सहेली उससे मिलने आई तो आनन फानन में उसने फैसला कर लिया कि वो उसके स्पा में निवेश करेगी। शाम को जब आदित्य आया तो उसने बड़े उत्साह से उसे अपना निर्णय सुनाया। आदित्य ने कहा, मां से पूछा? नहीं, ये मेरा अपना पैसा है। ऑस्ट्रेलिया में वेट्रेसिंग का काम करके कमाया है। बात वो नहीं है, पर तुम्हारा फैसला गलत भी तो हो सकता है। तो हो जाए, अपने गलत फैसले की जिम्मेदारी भी मेरी है, तुम मत घबराओ। ठीक है, कहकर वो जूते उतारने लगा। जाओगे नहीं अपनी माँ को बताने? मतलब अब ये कहां से आ रहा है? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। आदित्य ने उसे आश्चर्य से देखा। मैं मां का ध्यान रखना चाहता हूं, ये बात मैंने तुम्हें शुरू में ही बता दी थी। माँ का ध्यान रखना एक बात है और अपने निर्णय लेना दूसरी। अब मुझे समझ आ रहा है, मुझसे शादी करने का निर्णय भी मां ने लिया था, तुमने नहीं। तो इसमें गलत क्या है? तुम भी तो संयुक्त परिवार, भारतीय मूल्यों की बात करती हो। पर मैंने ये कभी नहीं कहा कि आदमी सारी जिंदगी बच्चा बना रहे। बच्चा? जानती हो ऑफिस में मेरी कितनी इज्जत है। वो मैं नहीं जानती, पर घर में तुम बच्चे हो और मैं बच्चे के साथ नहीं जीना चाहती। कहकर वो घर से बाहर निकल गई। मां को पता चला तो वह उसे ढूंढने कार लेकर निकली। उन्हें यकीन था कि वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मोड़ पर उन्हें वो तेज कदमों से चलती दिखाई दी। उसके पास जाकर कार रोककर कहा, बैठो। विभूति आज्ञाकारी बच्चे की तरह बैठ गई। नाराज हो मुझसे? मां ने पूछा। हाँ। तुम चाहो तो मैं अलग रह सकती हूँ। उससे क्या होगा? अलग रहने से निर्णय लेने आते होते तो अब तक सीख चुका होता। तो मुझसे क्यों नाराज हो? आपने उसे फैसला लेना सिखाया ही नहीं। तुम्हें तुम्हारी माँ ने सिखाया था, नहीं ना? फिर तुमने कैसे सीखा? विभूति चुप हो गई। कॉफी? मां ने रेस्टोरेंट के सामने कार रोकते हुए कहा। श्योर। विभूति ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों बैठ गई तो मां ने ऑर्डर दिया। 2 चीज सैंडविच, 2 रागड़ा पैटीज, 2 रसमलाई और 2 कॉफी। इतना कौन खाएगा? विभूति ने कहा। हम खाएंगे, चिंता हो तो सबसे पहले छक कर खाओ। अच्छा आप बताओ क्या किया जाए? मुझे क्या पता, आप माँ हैं। पर आप बताइए, इतना इंटेलिजेंट लड़का अगर अपने निर्णय का उत्तरदायित्व नहीं लेगा तो क्या जीवन में कभी भी बड़ा कदम उठा पाएगा? शादी का मतलब ही होता है एक दूसरे की कमियों को पूरा करना। यहाँ तुम अपने उत्तरदायित्व से नहीं भाग रही हो सकता है। ऐसा ही है। ये गुस्सा अचानक तो नहीं आया होगा, कब से उबल रहा होगा। गुस्से को इतना दबाओगी तो यही होगा। जी। जहां तक आदित्य का सवाल है, मैं उसकी इस कमी को हमेशा से जानती आई हूँ और सोचती हूँ वक्त और तुम उसे सिखा दोगे। जी। विभूति अब तक शांत हो गई थी। कॉफी का घूंट लेते हुए मां ने कहा, 3 साल का था जब उसके पापा जाते रहे। तब से मैं खड़ी हूँ उसके जीवन में एक चट्टान की तरह। उसने मुझे सारी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ते देखा है और वो मुझे एक स्टार समझता है। जिस दिन मेरी कमजोरियां समझ जाएगा, उस दिन अपने निर्णयों को शिखर तक ले जाना भी सीख जाएगा। पर ये सब कब होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता। विभूति ने अपने दोनों हाथ से मां के हाथ थाम लिए। इस पूरी दुनिया में मुझसे भाग्यशाली कोई नहीं। जो मुझे आप मिली, आदित्य मिला। आई लव यू बोथ। मां मुस्कुरा दी और हाथ थपथपाते हुए कहा, मेरी प्यारी बच्ची।